जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो उस अंतिम क्वेश्चन में हम ये बोले थे सॉल्व करते वक्त कि अगर कुछ वस्तुओं को कुछ व्यक्तियों में बांटना है तो वो तरीका अलग होता है, और फिर उन्हीं वस्तुओं को अगर समूह में बांटना है, व्यक्तियों को नहीं देना है। किस व्यक्ति को आप क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो व्यक्ति पे असर नहीं कर रहा है, बस उसको समूह में बांटिए। तो उस वक्त हम बोले थे कि समूह में बांटने का जो तरीका है वो व्यक्तियों में बांटने के तरीके के जैसा ही था, बशर्ते आप जितना समूह बना रहे थे और समूह में जितने वस्तुओं को ले रहे थे उन वस्तुओं से आपको भागा देना था। मतलब ज़्यादा कंफ्यूज हम आपको नहीं करेंगे, हम बिना कंफ्यूज किए ही साबित कर देते हैं कि हम बात थोड़ा समझाते हैं क्या। जैसे मान लेते हैं, माना कि 4 वस्तुएं ए, बी, सी तथा डी, इसको ठीक है 4 व्यक्ति ने, 4 को तो वस्तुएं है तो 4 व्यक्ति ने लेते हैं, 4 व्यक्ति ने लेते हैं को 2 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना है। 2 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटने का तरीका। एक बार ज़रा हम भी देख ले क्वेश्चन की विजिबिलिटी किस तरह से दिखाई देता है। धुंधला है थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। देखो मान लेते हैं कि 4 वस्तुएं हैं ए, बी, सी, डी, और इसको 4 वस्तुओं को 2 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना है, 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो अगर 4 वस्तुओं को और 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो इतना तो फिक्स है कि दोनों को 2-2 को मिलेगा। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं कि दोनों को 2-2 को मिलेगा, ये तो आप भी समझते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं, पहले व्यक्ति को और इधर दूसरे व्यक्ति को। हो सकता है कि पहले व्यक्ति को ए और बी मिले तो दूसरे व्यक्ति को फिर मिलेगा सी और डी। ये भी हो सकता है कि पहले व्यक्ति को ए और सी मिले तो दूसरे व्यक्ति को मिलेगा बी और डी। और कुछ नहीं सर, पहले व्यक्ति को ए और डी मिले तो दूसरे व्यक्ति को मिल सकता है बी और सी। और पहले व्यक्ति को हो सकता है सर कि बी और सी मिले तो दूसरे व्यक्ति को मिलेगा ए और डी। पहले व्यक्ति को ये भी हो सकता है सर कि बी और डी मिले तो दूसरे व्यक्ति को मिलेगा ए और सी। और कुछ ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया। और कोई तरीका ए बी ए सी ए डी हो गया, बी सी बी डी हो गया। बी ए और ए बी तो एक ही चीज़ है, दोनों को अलग अलग थोड़ा बोलेंगे हम। ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया, और कौन बच गया तरीका? और हाँ सी डी, सी और डी मिले तो इधर दूसरे को मिलेगा ए और बी। हाँ हो सकता है क्योंकि ये भी इधर है, इधर है, अलग बात है। तो पहले व्यक्ति को ये मिल रहा है तो दूसरे व्यक्ति को ये मिल रहा है। व्यक्तियों पे ध्यान देना। हो सकता है कि पहले व्यक्ति को ये मिले तो दूसरे व्यक्ति को ये वाला सेट मिले। तो कई तरीका हो गया, 1
2 3 4 5 और 6। और ये हम ऐसे भी समझाए थे कि कुल तरीका 6। और यही हिसाब हम बनाकर भी आपको समझाए थे कि 4 में से पहले उसको 2 गो दे दो और फिर 2 में से 2 गो दे दो। हालांकि इसको सॉल्व करके भी लिखे थे कि ऊपर 4 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल के होल स्क्वायर। ये सब हम बताए थे। इसको हल करोगे तो आंसर वही आएगा 6। फिर भी हम आपके सामने एक बार फिर से हल कर देते हैं, कैसे हुआ जो बता देते हैं। चलो इसी को पहले हल करते हैं। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और इसको 2 गुने 1 फिर से 2 गुने 1। देखो 2 दूनी 4 कट गया तो 3 दूनी 6 हो गया आंसर। और अगर इस तरह से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो चलो इसको हटाओ और आप नॉर्मल तरीके से 4 कॉम्बिनेशन 3/1 मतलब 4 गुने 3 ये हो जाएगा 2 गुने 1 बटा 1 गुने तो नहीं लग रहा है कि 4 से लेके 1 तक मतलब 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल के स्क्वायर हो गया। तो ये तरीका तो पूरा एकदम जो कहते हैं कि एक एक करके हम बताएं आपको। और ऐसे फॉर्मूले से भी पिछले वीडियो में हम बताए थे कि फॉर्मूला का उपयोग करके कैसे बनेगा। मुद्दा ये नहीं है, आप ये देख रहे हैं कुछ और। इसको मिटाते हैं। ये क्लास लेने का मेरा उद्देश्य ये नहीं कि ये वाला हम समझाए, ये तो हम उस वक्त भी समझा दिए थे जो लास्ट क्वेश्चन बता रहे थे। उसमें जो हम बाद में 3 फैक्टोरियल से जो भागा दिए कि आप कितने समूह में बांट रहे हैं। जैसे उस वक्त 17 ताश के जो पत्ते थे 17 पत्ते, उसमें हम 3 गो सेट बनाए थे तो उस 3 फैक्टोरियल से भागा दिए थे। आप जितना भी सेट बनाए थे उस फैक्टोरियल से आपको भागा देना होता है। ऐसा लगता है शुरू में हम कुछ गलती बोल गए हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। शुरू में लगता है वस्तु बोल गए। आप जितना भी सेट बनाते हैं उसी फैक्टोरियल से भागा देना होता है। जैसे उस वक्त हम 3 सेट बनाए थे तो 3 फैक्टोरियल से भागा दिए थे। यहाँ पर हम कई सेट बना रहे हैं तो अगर 2 व्यक्तियों को बराबर बराबर बांटना, ये काट कर और मान ले कि 2 व्यक्तियों में नहीं 2 समुच्चय में सिर्फ कह दें 2 समुच्चय में बांटने का तरीका, सिर्फ समुच्चय में अगर कह दिया जाए कि बांटने का तरीका बताइए, मतलब सेट्स में। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपको किस आदमी को क्या देना है, मतलब आदमी को छोड़ ही दीजिए और आप सेट में बांटिए। पहला सेट फिर दूसरा सेट, पहले सेट में 2 लेटर हो और दूसरे सेट में 2 लेटर हो। तो ज़रा ध्यान से देखना, हम अलग अलग कलर का मार्कर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। देखो ध्यान दीजिएगा, ए बी चाहे पहले आदमी को मिले, आदमी तो ज़रूरते नहीं है, ये आदमी हटा दीजिए और मान लीजिए कि आदमी के बजाय बोलिए पहला सेट और ये बोलिए दूसरा सेट। आदमी को भूल जाइए, व्यक्तियों पे ध्यान नहीं देना है, बस अब सेट्स पर ध्यान देना है कि पहला सेट्स और दूसरा सेट। तो ए बी पहले सेट में तो दूसरे सेट में सी डी। बहुत अच्छा है, लेकिन जब ए बी यहाँ हो गया तो फिर यहाँ का लिए इस्तेमाल किए, मतलब एक सेट ए बी तो दूसरा सेट सी डी। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक सेट ए बी बनाया है तो दूसरा सेट फिर इधर का हल बनेगा। एक सेट ए बी तो ए बी के साथ में सी डी हो सकता है, या तो बी डी हो सकता है, या तो बी सी हो सकता है। जो भी रहे, कहने का मतलब है कि ये वाला ए बी वो वाला ए बी दोनों एक ही हैं, दोनों में से एक ही को इस्तेमाल होगा, दोनों में से एक ही को इस्तेमाल होगा, दोनों के लिए आप एक ही इस्तेमाल करेंगे। फिर वैसे ही जैसे यहाँ ए सी हो गया तो यहाँ भी ए सी हो गया, इन दोनों के लिए आप एक ही को इस्तेमाल करेंगे।
2 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब 2 सेट को हम एक ही को काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेट एक जैसा है, तो दोनों सेट एक जैसा है इसलिए भागा देना पड़ेगा 2 से, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा है। यहाँ फिर AD और यहाँ भी AD, ये दोनों एक ही जैसा है। बाकी BC इस तरफ है सर, मतलब ये जो देख रहे हैं कि 1 2 3 1 2 3, ये अलग अलग से नहीं, ये एक ही सेट है। यानी कहने का मतलब है कि या तो आप इधर AB लिखो चाहे इधर AB लिखो, या तो इधर AC लिखो या तो इधर AC लिखो। चलो, तो एक चीज़ समझ में आ गया कि हम इधर से उड़ाते हैं, दोनों तरफ का है लिखनी, हटा बस यही एक तरफ, क्योंकि सेट्स बनाना है। AB का सेट इधर हो गया, फिर BC इधर आ गया, BD उधर चल गया और CD उधर चल गया, तो ये सब क्यों लिखें? यानी कि सेट ऐसे ही बनेगा, रिपीट नहीं करना है। पहले सेट में AB तो दूसरा सेट में CD हो सकता है, BD हो सकता है और BC हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक तरीका AB है तो उसके साथ में तीनों में से कोई भी होगा। मतलब कि ऐसे जनरली आप क्या जानते हैं कि 4 अक्षर है, 3 को आया, 6 तरीका मिट गया, ठीक है। 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, इस तरह से। अब फिर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सर पहला सेट AB है तो दूसरा सेट BC नहीं होगा। तो अगर हम व्यक्तियों को दे दें तो फिर तो वही कन्फ्यूजन हो गया पिछले वाला। आप व्यक्तियों के बारे में सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में जो चल रहा होगा, आपके दिमाग का फ्रीक्वेंसी और मेरे दिमाग का फ्रीक्वेंसी अगर मिला है, तो आप जो इस वक्त सोच रहे होंगे कि पहले व्यक्ति को अगर AB देते हैं तो दूसरे व्यक्ति को BC नहीं देंगे। अरे नहीं दे सकते हो। आप ये सोचो कि पहले में आप एक सेट बनाना चाहते हो, तो एक सेट में आप क्या क्या रख सकते हो? 2 सेट बनाना चाहते हैं, एक सेट बोल रहे हैं, 2 सेट, 2 अक्षरों का। तो आप किस तरीके से 2 सेट बना सकते हैं? एक सेट, दूसरा सेट, वो दोनों सेट को एक साथ रखना ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बस 2 सेट होना चाहिए। AB के साथ में AC है, AD है, ठीक है, या BA जो भी 2 सेट, ऐसा नहीं हो सकता है सर कि BC तो हो गया जाता है, तो उधर नहीं होगा सर, ऐसा नहीं है। मतलब एक सेट में आप AB रखें, शायद हो सकता है कि हम आपको समझा नहीं पाए, यूट्यूब पे पढ़ा रहे तो अगर सामने होते तो आपसे हम पूछते, कुछ बताते और थोड़ा बेहतर समझा पाते। तो नहीं समझा पाए तो आज के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये सामने पूछेंगे तभी हम आपको समझा पाएंगे कि आप क्या समझ रहे हैं। सिंपली उसमें 6 तरीका एक एक करके बताएं, लेकिन वो 6 में से आप देखें कि 3 गो इधर जो कि लेफ्ट साइड में लिखल है वो राइट साइड वाला मिटा दिए, और जो चीज़ इधर लिखल है दूसरे व्यक्ति को वो पहले व्यक्ति में से मिटाते। तो अब आपके पास बचा 3 गो। और कैसे बचा? तो जो भी आप सॉल्व करके लाए ना, जो भी आया था उसमें जो सेट्स बना, 2 सेट्स, उसी के फैक्टोरियल से भागा देना पड़ा। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 4 में से 2 को चुनना, फिर 2 में से 2 को चुनना, यही तो चल रहा था। और फिर उसमें से भी आप सेट्स में बांट रहे हैं, 2 सेट में 2 से भागा। और इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो बोले थे 4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 बार 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इसलिए हुआ, यहाँ वाला 2 फैक्टोरियल ये बताता है कि हर एक सेट में 2 अक्षर है। और ये जो 2 फैक्टोरियल है, इससे यही इन्फॉर्मेशन मिलता है कि सेट की संख्या, ये हो गया सेटों की संख्या, और ये वाला जो 2 है ये हो गया सेट में
वस्तुओं की संख्या, और ये 4 हो गया कुल वस्तुओं की संख्या। अगर हम आपको समझा पाए हो तो बहुत अच्छा, नहीं समझा पाए हो तो मान के चलना कि 50 हिसाब में 1 हिसाब हम आपको समझा नहीं पाए, क्योंकि सामने तो है नहीं। प्रयास किए, समझा दिए तो ठीक, नहीं समझाए तो कोई बात नहीं, आप कहीं और से भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन।